अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो का टाइटल आपके सामने है कि जैसे लोगों के अभी जो स्टूडेंट पास आउट कर चुके हैं उनके रिजल्ट कार्ड भी आ रहे हैं, और रिजल्ट कार्ड आने के बाद जो अगला स्टेप होता है स्टूडेंट के लिए कि उन्होंने अपने रिजल्ट कार्ड को वेरिफिकेशन करवानी होती है अपने डिपार्टमेंट के लिए, जमा करवाने के लिए, और जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वर्चुअल यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन किस तरह करवानी है। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी मैं इसमें आपको सारा आराम से एक तरीका बताता हूँ, बहुत लेंथी नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसेस है, फॉलो कीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स आप उसी तरह वेरीफाई करवा सकते हैं। तो जो वेरिफिकेशन के लिए आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1 पे आपको चाहिए एक फ़ीस का चालान, और इसकी जो फ़ीस होती है वेरिफिकेशन की वो जस्ट होती है 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ का चालान ये आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका अकाउंट तो आपको पता है कि कंप्लीट हो चुका होता है सारी चीज़ें। तो ये तो फिर किस तरह जनरेट करवाना है ये मैं बता देता हूँ। दूसरा, फिर आपको चाहिए एड्रेस। एड्रेस में आपको बता देता हूँ कि आपने फिर उसको भेजना कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको ना जनरेट कैसे करवाना है। जनरेट करवाने के लिए आपने जाना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, और उसके बाद अपने कांटेक्ट में, कांटेक्ट के बाद हेल्प में, और हेल्प के बाद आपने यहाँ से अपने LMS ID के साथ लॉग इन करना है। LMS ID के साथ यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम कर जाता है और लॉगिन नहीं हो रहा होता, तो फिर आपने ट्राई करते रहना है। और अगर एक ब्राउज़र के ऊपर जैसे कि मैंने क्रोम ओपन किया उसमें ना हो तो फिर आपने दूसरा जो ब्राउज़र है वो इस्तेमाल कर लेना है। क्रोम पे भी आप कर सकते हैं, एज में भी कर सकते हैं। ये जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उस वक्त मैं आपके सामने सारा कुछ कोई हाइड नहीं कर रहा, तो आपको बता रहा हूँ। ये LMS जिसे आप ओपन करते हैं वही आपने यहाँ पे ID और पासवर्ड लगाना है वीडियो स्टूडेंट में, अदर यूज़र में नहीं जाएंगे आप। ये ओपन हो गया, और अब आपने क्या करना है कि आपने जाना है यहाँ पे, आपने जाना है डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस में। फाइनेंस में आपने जाना है, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने करते जाना है, करते जाना है, और फीस मैटर अदर में चले जाना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने जाना है अदर फीस। ये ओवरसीज़ हो गया, हमने अदर पे जाना है। ये फीस मैटर अदर्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पे जनरेशन ऑफ मिसलेनियस फीस वाउचर, और यहाँ से आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने जब जैसे सिलेक्ट करेंगे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने प्रॉपर्ली लिखना है रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू वेरीफाई माई ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री, जो भी आप लिखेंगे। सो प्लीज़ जनरेट
वेरिफिकेशन फीस वोचर, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नाम आपका सारा कुछ आ जाता है। और ये आपने लिखने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। मैं इस यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है डिग्री वेरिफिकेशन की, जस्ट आपको तरीकाकार बताया है। और उसके बाद यहाँ आपने इसको ना कीप चेकिंग रखना है, यानी कि आज आपने अप्लाई किया है तो आप कल इसको चेक करें। आपका जो वोचर होगा यहीं उसके पीछे ही डाउनलोड हेयर लिख के यहाँ पे आ जाएगा, कि यहाँ से क्लिक करके आप वोचर अपना डाउनलोड कर लें। आपने इसको रोज़ाना चेक करते रहना है, और ये 1 या 2 या 3 दिन के अंदर वर्किंग डेज में आपका चालान यहाँ पे आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि वो चालान जो है ना वो आपने बैंक में पे करना है, उसकी जो रिसीप्ट है वो संभाल लेनी है। और उसके बाद आपको अब चाहिए एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। और आपने क्या करना है कि लिखना है एड्रेस जो है ना वो वीयू का वेरिफिकेशन वाला, वो मैं लिख देता हूँ। वह है वेरिफिकेशन सेल एग्जाम डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। MA जिना कैंपस, डिफेंस रोड ऑफ रायवेंट रोड लाहौर, ठीक है। ये एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब आपने करना है कि चालान पे कर दिया, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट कार्ड है या डिग्री है उसकी आपने कॉपी करवा लेनी है साफ सुथरी सी, और उसके साथ ये जो बैंक में चालान पे किया है, याद रखें आपने इसको जो है ना चालान को बैंक में पे करना है, ना कि ऑनलाइन पे करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पे करेंगे तो आपके पास रिसीप्ट नहीं आती, ठीक है। बैंक में पे करें, कॉपी करवाएं रिजल्ट कार्ड की, और इस एड्रेस के पास, इस एड्रेस के ऊपर भेज दें, ठीक है। अब जो आपके पास जो TCS की स्लिप होगी, आपने उसको जो है ना वो संभाल के रखना है, और अपने वीयू ईमेल से आपने वो स्लिप जो है ना वो यूनिवर्सिटी को भेज देनी है, और वेरिफिकेशन सेल वालों को, ठीक है। उसका ईमेल में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, और उनको बताना है कि हमने इस TCS के थ्रू मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं, तो काइंडली उसको आप एज सोन एज पॉसिबल वेरीफाई करने के बाद मुझे वापस भेज दें। और इसके अलावा क्या करना है कि आपने फिर यहीं सपोर्ट सिस्टम में जाके जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसमें आपने क्या करना है, अब आ जाए एग्जामिनेशन। पहले हमने स्लिप जनरेट करवाई थी, चालान जनरेट करवाया था फाइनेंस वालों से, अब हमने यहाँ करना है ये डिग्री, और यहाँ के उसके बाद फाइनल ट्रांसक्रिप्ट क्वेरीज, पोर्टल ट्रांसक्रिप्ट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट क्वेरीज। तो आपने क्या करना है कि अच्छा जी, आपने जो डिग्री के अंदर है ना, तो आपने क्या करना है, आपने 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 यहाँ पे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वालों को आपने लिख देना है कि मैं अपनी जो रिजल्ट कार्ड और डिग्री है वो आपको भेज रही हूँ या भेज रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा कोरियर स्लिप है, और लिखने के बाद आपने सारा डिटेल वगैरह आपने जो स्लिप होगी TCS वाली वो आपने यहाँ से चूज करके ना यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह जो है दोनों तरीकों से आपने यूनिवर्सिटी को चीज़ भेज के उनको इतला दे देनी है कि हम ये चीज़ें भेज रहे हैं, और इस तरह ये चीज़ें आपकी रिकॉर्ड में भी आ जाएंगे। स्लिप आपने गुम नहीं करनी, वो संभाल के रखनी है, और फिर यहाँ आके अपने LMS लॉगिन ID से इनको ना चेक करते रहना है। आपने जो क्वेरी पुट की है, अब जो भी क्वेरी पुट करते हैं वो यहाँ पे उसका नंबर आ जाता है, तो ठीक है। जो भी आपने क्वेरी पुट की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, तो चेक करते रहें, और उसमें जो लिखा होगा, ठीक है।
तो वो जो लिखेंगे आप वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह शो होती जाएंगी, ठीक है। तो आपने उसको ट्रेस करते रहना है, और ये कम से कम 10 से 15 दिनों की यानी 2 हफ्तों के अंदर अंदर वापस मिल जाती है। इस तरह ये आप अपने डिग्री को वेरीफाई करवा सकते हैं और फिर अपने डिपार्टमेंट को जमा करवा सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट आपका जमा खुद करवाना चाहता है तो फिर आप ये चालान जनरेट करके और उसको पे करके दे देंगे अपने रिजल्ट कार्ड की कॉपी और चालान पेड, और उनको ये एड्रेस दे देंगे कि भाई आप इसके ऊपर भेज दें। वो फिर अपना, आपको पता है कि लेटर पैड के ऊपर प्रॉपरली भेजते हैं यूनिवर्सिटी को। तो फिर वो डिपार्टमेंट जानता है कि किस तरह भेजना है और किस तरह वहाँ से वापस आना है। तो अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं तो फिर यही तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि यह चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।